केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या पढ़ा, एटम्स के बारे में पढ़ा। मैं एक बार रिकेप करना चाह रहा हूँ कि एटम्स में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि एटम का जो स्ट्रक्चर था वो स्फेरिकल था, फुटबॉल की तरह था। बीच में उसके न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस के अंदर में दो पार्टिकल्स थे जिसका नाम था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर में एक पाथ था डॉट 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 का, जिसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन मूव करते थे। उस पाथ को हम सेल या फिर ऑर्बिट कहा करते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेल या फिर ऑर्बिट। एक ऐसा पाथ, द पाथ एट विच द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन या फिर द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द सेल, अदरवाइज ऑर्बिट। इज इट ओके ना? इसी तरीके से एटम्स के अंदर में हम लोगों ने और भी टॉपिक्स को कवर किया था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ही हम लोगों ने देखा था कि एटम्स क्या था। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक या फिर यूनिट ऑफ द एलिमेंट, ये कह सकते थे। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, अदरवाइज किसी भी मैटर को बनाने का जो यूनिटरी सिस्टम हो सकता है उसे हम एटम कहते हैं। ये यूनिटरी सिस्टम क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यूनिट क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कॉपी है, नोटबुक है आपके पास, सभी के पास होता है। क्या एक पन्ना, एक पेज नोटबुक कहला सकता है? कभी नहीं। एक पेज, फिर एक पेज, फिर एक पेज, फिर एक पेज, कई सारे पेजेस को मिला करके हमने क्या बनाया? नोटबुक्स बनाया। क्या अकेला एक पेज कभी भी किताब हो सकता है? सोच के देखिए आप, कभी हो सकता है क्या? तो जिस तरीके से एक एक पेज को मिलाने से नोटबुक बना होगा, एक एक पेज को मिलाने से बुक्स बने होंगे, तो वो जो एक एक पेज है उसे हम कहेंगे यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके पास जो नोटबुक है उसकी यूनिट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पेजेस आर द यूनिट ऑफ, पेज इज अ यूनिट ऑफ नोटबुक। आप यही कहेंगे ना, पेज इज अ यूनिट ऑफ नोटबुक। सिमिलरली, इसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं, जो मैटर हैं, वो किन चीजों से मिलके बना है? एटम्स से। किन से मिलके बना है? एटम से। ढेर सारे एक ही जैसे एटम को जब हम एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उससे एलिमेंट बनेंगे। क्या बनेंगे? एलिमेंट। बात समझ में आया? एक ही जैसा पेज को मिलाते जाएंगे तो नोटबुक मिलेगा ना, बनेगा ना, है ना? अच्छा, बड़ा ही आसान है समझना मैटर और एलिमेंट को। मैटर और एलिमेंट बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास एक नोटबुक है जो कि हिंदी की नोटबुक है। मान लिया कि आपके पास किस चीज की नोटबुक है? हिंदी की नोटबुक है। तो क्या हिंदी के नोटबुक में इंग्लिश वाला जो 4 लाइन की कॉपी होती है, पेजेस होती है, वो पेज है उसके अंदर? नहीं है। एक ही जैसा सेम पेज का कलेक्शन हिंदी की नोटबुक हुआ, इंग्लिश की नोटबुक हुआ, मैथ्स की नोटबुक हुआ, सेम पेज सेम पेज सेम पेज, लेकिन एक मिक्स कॉपी आती है 3 in 1 वाली। तो जो 3 in 1 है उसमें क्या हुआ? एक टाइप से ज्यादा टाइप वाले पेजेस हैं। बात समझ में आया? हिंदी वाली भी लाइन है उसके अंदर, इंग्लिश वाली भी लाइन है, और बॉक्स वाली, मैथ्स वाली भी लाइन है। तो वो जो नोटबुक होगी उसको आप मैटर कह सकते हैं। बात समझ में आया? तो मैटर क्या है? अलग अलग एटम्स का कलेक्शन है। अलग अलग एटम्स को जब हम कलेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैटर। लेकिन एलिमेंट क्या है? एक ही जैसा। हिंदी का नोटबुक तो हिंदी के पेजेस, एक ही जैसा एटम को जब हम कलेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। तो हिंदी की नोटबुक को आप एलिमेंट का एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन जो 3 in 1 है उसको क्या कहेंगे? ये मैटर है भैया। क्यों? क्योंकि मैटर में क्या होगा? अलग अलग एलिमेंट का कलेक्शन होगा। बात समझ में आया? हाइड्रोजन हो सकते हैं, लिथियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, 3 को मिला दे मैटर बन गया। बात समझ में आया?
लेकिन एक ऐसा चीज मिला हमें जिसमें केवल हाइड्रोजन के ही एटम है भैया, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। क्या बोलेंगे उसे? बात समझ में आई अच्छे से? मैथ्स की नोटबुक तो केवल मैथ्स के पेजेस होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है ना? कार्बन एलिमेंट है मान लीजिए, तो कार्बन के ही एटम ढेर सारे इतने उठा के ले आए, 10 20 50 हजार करोड़, इसमें कार्बन छोड़ के दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, तो दूसरा कोई एटम नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। लेकिन थोड़ा सा मटेरियल उठाया, इसके अंदर ढूंढा क्या क्या भैया? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ओ हो, ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? हमारा मैटर है। ये क्या है? मैटर है। एलिमेंट का कलेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? मैटर। बात अच्छे से समझ में आ गई? पिछले क्लास में नहीं आया था ना समझ में एलिमेंट और मैटर? तो वीडियो जरूर आप पॉज करके देखें और कॉपी पे जरूर लिखिएगा। क्या आपको करना है कि एलिमेंट, और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट और क्या है? मैटर। मैटर को डिफाइन नहीं किया था, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। समझ में आया? अब आगे टॉपिक पे आते हैं। एलिमेंट पढ़ाने से पहले उसको जानना जरूरी था। अब एलिमेंट लिखना बंद करो बेटा, लिखने के लिए तो वीडियो अपलोड हो ही जाता है ना? अच्छा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं। कमेंट नहीं करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हर एक बच्चा जो वीडियो देखेगा वो क्या मारेगा? कमेंट। क्या करेगा? ऐसे वैसे ऐसे, गुड, वेरी गुड, है ना? या कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप कमेंट में। जो चीज आपको समझ में नहीं आया वो आप क्वेश्चन वहां पे लिख सकते हैं कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से बता दो। ठीक है ना? कुछ भी आप लिख सकते हैं, लिखिए। देखने के बाद लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो सब कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है क्या? आप रही तुम देखती भी हो वीडियो, तो उस पर कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। दबा दबा के मारो एकदम सब्सक्राइब वाला बटन, जिस 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 फोड़ दो उसको, मोबाइल को मार मार के, ठक ठक ठक। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। हमने एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझा या नहीं? एलिमेंट क्या है? एक ही तरह के एटम का कलेक्शन है। बात समझ में आ गया? अब एलिमेंट का अलग अलग नाम पड़ा, अलग अलग नाम पड़ा। नाम के साथ आया सिंबल। नाम के साथ क्या आया? सिंबल। तो मैं 3 ग्रुप में एलिमेंट के नेम और उसके सिंबल्स को बांटा हूं। ध्यान दीजिएगा, पहला जो ग्रुप है उसको कहते हैं फर्स्ट लेटर ग्रुप। क्या कहते हैं? फर्स्ट लेटर ग्रुप सिंबल। मतलब कि पहला देखा हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन, उसका सिंबल डाल दिया उठा के H। ध्यान दीजिए, इन सभी में सभी का पहला जो लेटर है, फर्स्ट जो लेटर है, उसी को उठा करके कहां डाल दिया गया? उसके सिंबल में। हाइड्रोजन H, बोरन B से स्टार्ट हुआ B, कार्बन C से स्टार्ट हुआ C, फ्लोरीन F से स्टार्ट हुआ F, फास्फोरस P से स्टार्ट हुआ P, सल्फर का स्टार्टिंग लेटर S है S, तो उसका सिंबल क्या हो गया? S। वैनेडियम का स्टार्टिंग लेटर V है, सिंबल क्या हो गया? V। यूटेरियम का स्टार्टिंग लेटर Y है, सिंबल हो गया Y। आयोडीन का स्टार्टिंग लेटर क्या है? I। तो उसका सिंबल क्या होगा? I। यूरेनियम का स्टार्टिंग लेटर क्या है? U। सिंबल क्या होगा? U। तो हमने पहला जो कैटेगरी बांटा एलिमेंट का, उसके नेम के कैटेगरी में, वो है फर्स्ट लेटर कैटेगरी। फर्स्ट लेटर के नाम पे उसके सिंबल्स पड़ गए। बात समझ में आ गया? लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें क्या हुआ कि नाम का हो गया लफड़ा, झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ा। नाम का हुआ लफड़ा एंड झगड़ा। कैसे भैया? जरा देखिए, हीलियम आया, अब बोला हमको H चाहिए चाहिए, हाइड्रोजन को पहले ही H दे दिए हैं, तो इसमें तो झगड़ा फंस गया, लफड़ा लग गया ना भाई? लगाया नहीं? इसका सिंबल हम H दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं? क्योंकि पहले ही हाइड्रोजन आ चुका था और उसका सिंबल क्या मिल गया? हम बोले हीलियम को, सुन हीलियम, तुम्हारा अगर H दे देंगे तो हाइड्रोजन का भी H रहेगा, दुन्नू में होगा टसन। हम बोलेंगे H,
दुन्नू दौड़ के आ गया, हाइड्रोजन हीलियम दुन्नू कहा हाँ आ गए। घट, हम बुलाते हाइड्रोजन को, तो हीलियम बोला हमको भी तो एच बोलता है सब। रुक जाओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया कि उसी के नाम में कुछ और ढूंढा। HE बोला होगा, तुम HE से खुश हो, तो हमने उसको क्या दे दिया H3। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन H से स्टार्ट होता है और हीलियम भी H से स्टार्ट होता है, लेकिन पहले किसकी डिस्कवरी हो गई थी? हाइड्रोजन की। उसको हमने H दे दिया, हीलियम की बाद में डिस्कवरी हुई, हमने क्या दिया H। क्या इसी तरीके से लिथियम का L होना चाहिए था? नो सर। लेकिन इसका नाम आया Li, क्योंकि L से कोई और कहीं होगा। बेरिलियम का Be आया क्योंकि बोरन पहले ही यहाँ डिस्कवर हो गया था B से। इसी तरीके से नियॉन है ना, तो बोला हमको N चाहिए, N चाहिए। नियन क्या बोला? N दो हमको। हम ले रहे गधा, तुमसे पहले ना जन्म हो गया था नाइट्रोजन का। रे किसका? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आया होगा कहीं, इसमें लिखा नहीं पाया, तो नाइट्रोजन का N आ गया। बात समझ में आया? तो Ne इसको दे दिया। मैग्नीशियम बोला हम बनेंगे M, और M से कोई और है, तुम Mg ले लो, ठीक है। एल्यूमिनियम A नहीं देंगे तुमको, Al दे देंगे, लो भाई। सिलिकॉन को Si दे दिया। इस तरीके से क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, कॉपर, बहुत सारे चीज बनने लगे। अब बारी है वैसे एलिमेंट के कैटेगरी की जिसका नाम तो शुरुआत का अपना है, लेकिन सिंबल उससे कहीं से रिलेशन नहीं है। उसके सिंबल उसके दूसरे नाम, जिसे हम कहते हैं लैटिन नेम। क्या नेम बोलते हैं? लैटिन नेम। उस लैटिन नेम के लेटर्स के ऊपर में डिपेंड करता है, ना कि उसके ओरिजिनल नेम के लेटर के ऊपर में। जैसे कि देखिए सोडियम, पहला क्या है हमारा? सोडियम। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। बताइए Na कहीं यहाँ पे है? Na कहीं भी? नो सर। तो इसका जो लैटिन नाम है सोडियम का, यही याद करना है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेटेरियम। क्या है? नेटेरियम। नेटा नहीं रे, नेटेरियम। नेटा जिसको चूतते रहता है उसका नाम क्या रख देंगे? नेटेरियम। क्या रख देंगे? तो सोडियम का लैटिन नाम था नेटेरियम। सोडियम बोला हमको S दे दो, हम सल्फर को S दिए हुए, सल्फर को S तुम्हारा लैटिन नाम ढूंढ के लाएंगे, ठीक है ना। और लैटिन नाम पड़ा नेटेरियम, तो हम बोले Na ले लो। बोला ठीक है कोई बात नहीं, सब ये तो हो गया पहेली, सब हमको खोजते रह जाएगा, मेरा नाम ही कुछ और रहेगा। क्या जासूस है ये सब? क्या है ये सब? स्पाई। मेरा नाम चंदन है, हम आके घुस गए इस स्कूल में, बोले मेरा नाम है विजय दीनानाथ चौहान, अब मेरा ओरिजिनल नाम क्या था? समझ में आया? तो यही जासूस है सारा। तो सोडियम का नाम क्या है लैटिन में? नेटेरियम। इसीलिए उसका सिंबल किस चीज के ऊपर डिपेंड है? लैटिन नेम पे डिपेंड है, Na। पोटेशियम को कहते हैं कैलियम, Calium, कैलियम, इसीलिए K इसका आ गया। आयरन को कहते हैं फेरम। क्या कहते हैं? फेरम, Fe आ गया। कॉपर को कहते हैं क्यूप्रम, Cu आ गया। सिल्वर बड़ा अच्छा नाम है, सिल्वर का लैटिन नाम है क्या चीज? अर्जेंटम। अर्जेंटम, अर्जेंटम, बड़ा अर्जेंट है भैया हमको, अर्जेंटम। हमको लेटरिन जोर से लगल है, बोरे बोर। अब कोई घुसा हुआ लेटरिन के अंदर, ढक 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 निकलो, आई एम इन अर्जेंट। अरे अर्जेंटम है, अच्छा जाओ जाओ। तो अर्जेंटम Ag हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से टीन आया, तो Ti यहाँ होना चाहिए था, नहीं है, स्टेनम है इसका नाम। बात समझ में आ रहा है? एंटीमनी, एस्टीबियम, Sb। इसी तरीके से टंगस्टन आया, वुल्फार्म, वुल्फार्म, WOLFARM, वुल्फार्म, तो W आ गया इसका। गोल्ड, ये भी बड़ा अच्छा नाम है, ऑरियम, Ag। एक मिनट रुकना जरा, मना किया ना नहीं लिखने के लिए, पेन क्यों चलाया? इसी तरीके से मरकरी आया। मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं, तो क्या आता है? हाइड्रेजियम, ड्रेजाइरियम, क्या नाम है? लेड को क्या कहते हैं? प्लम्बम।
ये तो प्लम्बर आया जो फिटिंग नहीं करता पाइप उप नल उल, उसको प्लम्बर कहते हैं। प्लम्बम आया, पीबी बम बम जैसा नाम नहीं लग रहा है, प्लम्बम बम बम। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है। सीधा नाम पहला लेटर, सीधा नाम 2 लेटर का कॉम्बिनेशन, सीधा नाम लेकिन नाम से कोई लेटर नहीं, नाम से कोई सिंबल नहीं। कौन नाम? नुकौआ नेम, छुपौआ नेम, उसका नाम है लैटिन नेम। क्या नाम? लैटिन। उस नाम के ऊपर में उसका सिंबल। क्या अच्छे से याद कर लेंगे इसको बना करके? Yes, sir. मजा आया? Yes, sir. सब्सक्राइब करोगे? Yes, sir. कमेंट करोगे? Yes, sir. शेयर करोगे? Yes, sir. नहीं करोगे तो विद्या खत्म होने लगेगा। जो जो कमेंट नहीं करेगा उसका सब हाइड्रोजन का फॉर्मूला भूल जाएगा। जो न करे सब्सक्राइब उसके माथा से भाग जाए हमारे सारे हाइड्रोजन भाई। ठीक है।